हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल स्टडी में। आज मैं एक और एडिटोरियल लेके आया हूँ। एडिटोरियल है दोस्तों इथेनॉल के ऊपर। इथेनॉल आप जानते होंगे, इथेनॉल जो मिक्सचर करके बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, पिछले कुछ समय से चर्चा में था और ये लगातार एडिटोरियल्स बन रहे थे, इसमें आर्टिकल्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक एडिटोरियल का टॉपिक लेना चाहिए। तो ये दोस्तों द हिंदू के ओपिनियन सेक्शन में आया था, तो उसकी आज हम चर्चा करेंगे। ओपिनियन जो एक्सप्लेन्ड जो इंडियन एक्सप्रेस में आता है, ये सारी चीज़ें हैं जो लगभग एडिटोरियल ही होती हैं दोस्तों। तो देखिए, टेकिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग बियॉन्ड E20, ये एक टॉपिक है, इसको हम चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये भी द हिंदू में ही आया था, तो इसको हम आगे लेके चलेंगे दोस्तों। जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी डायमेंशन इसके हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये मेंस के लिए आपके GS3 एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और ये भी GS3 के अंदर एनवायरनमेंट में भारत की ऊर्जा परिवर्तन में इथेनॉल मिश्रण की भूमिका, भारत में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित प्रमुख मुद्दे, ये एक टॉपिक के अंतर्गत आता है, जो आप जान सकते हैं कुछ समय बाद मेंस है, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इथेनॉल मिश्रण। अगर आपको इसका PPT चाहिए दोस्तों, तो PPT के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस और PPT जो हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम अपने ट्यूटोरियल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, भूमिकाएं कुछ इस प्रकार है कि भारत में इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल जो कार्यक्रम है, देश की हरित ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हरित ऊर्जा संक्रमण यानी जो अक्षय ऊर्जा है, सॉरी, जो जीवाश्म ईंधन है, उससे हम हरित ऊर्जा जो ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ हम जाते हैं। उसके बारे में कहा गया है, जिसमें मिश्रण दरें 20% के करीब पहुंच गई हैं और भारत को वर्ष 2025 तक अपने जो इथेनॉल 20 लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर कर रही है दोस्तों। आप देखिए कि मिश्रण दरें 20% के करीब पहुंच गई है। मैं आपको और इसके बारे में चर्चा करूंगा आगे। GST में सुधार, भिन्नात्मक मूल्य निर्धारण और फार्मूला आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल जैसे नीतिगत सुधार की आवश्यकता होगी तथा इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि बनी रह सके। देखिए दोस्तों, जो इथेनॉल है उसमें GST में सुधार, यानी कि GST में कुछ रियायतें दे सकते हैं हम अगर रियायतें देंगे तो अंततः थोड़ी निवेश जिसमें ज़्यादा लगता है उसके पैसे कम लगेंगे दोस्तों। इस प्रकार आप इसको